हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिनी पिल्स कंटेंट्स इस्ट्रोजन, नॉन हार्मोनल कंटेंट्स प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो मिनी पिल्स कंटेंट्स प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिनी पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन होता है और कंबाइंड पिल्स में होता है इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कंबाइंड पिल्स कंटेंट्स इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Zapirlukast is used as anti-asthmatic act as Zapirlukast is used as anti-asthmatic act as prostaglandin antagonist, lipoxygenase inhibitor, cyclooxygenase inhibitor, leukotriene receptor antagonist। तो जाफिरलुकास्ट क्या होता है? तो जाफिरलुकास्ट होता है लुकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन डी। लुकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है जाफिरलुकास्ट। ठीक है, जाफिरलुकास्ट, मॉन्टिलुकास्ट ये लुकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। बाद में साइक्लोऑक्सीजनेस इनहिबिटर में कौन से आते हैं? तो साइक्लोऑक्सीजनेस इनहिबिटर में आते हैं इटोरिकॉक्सिब, सेलिकॉक्सिब, रोफेकॉक्सिब। ये कॉक्सिब वाले ड्रग साइक्लोऑक्सीजनेस इनहिबिटर्स में आते हैं, कॉक्स इनहिबिटर्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूसिल मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ यूसिल मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ लेमन ऑयल, क्लो ऑयल, कैम्फर ऑयल और पाल्मारोसा ऑयल। तो यूसिल मेथड किसके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं? तो वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूसिल मेथड यूज करते हैं, ऑप्शन ए। वोलेटाइल ऑयल होता है लेमन ऑयल, लेमन ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूसिल मेथड यूज करते हैं। ठीक है, यूसिल मेथड इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेमन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपियम इज फाउंड एज ए सॉल्ट ऑफ ओपियम इज फाउंड एज ए सॉल्ट ऑफ मैकोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्विनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ओपियम, and the correct answer of this question is option A, meconic acid. Opium is found as a salt of meconic acid. Okay, next question. One of the following is not a parasympathetic response. One of the following is not a parasympathetic response. इनमें से कौन सा पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स नहीं है? नॉट ए पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। कॉन्ट्रैक्ट्स इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स, increases heart rate, decrease heart rate, stimulates gastric secretions। इनमें से कौन सा पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स नहीं है? तो ये इंक्रीजेस हार्ट रेट, ये पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स नहीं है। इंक्रीजेस हार्ट रेट इज नॉट ए पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। इंक्रीजेस हार्ट रेट मीन्स टैकीकार्डिया एंड टैकीकार्डिया इज ए सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। टैकीकार्डिया इज ए सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। बाकी ये कॉन्ट्रैक्ट्स इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल, डिक्रीज हार्ट रेट एंड स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये तीनों पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेस में कौन से रिस्पॉन्सेस आते हैं? तो इनमें आता है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज हार्ट रेट, देन ब्रोंकोडायलेशन आता है, देन डायलेट प्यूपिल मीन्स माइट्रियसिस आता है, यूरिनरी रिटेंशन आता है, देन डिक्रीज फ्लो ऑफ सलाइवा, डिक्रीज फ्लो ऑफ सलाइवा। ये सभी सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स है। और पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस में क्या आता है? तो इनमें आता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रैडिकार्डिया। ब्रैडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज हार्ट रेट, देन स्टिमुलेट्स और इंक्रीज सिक्रीशंस, देन पिन पॉइंट प्यूपिल मीन्स मायोसिस एंड यूरिनरी अर्जेंसी। ये सभी पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपोथैलेमिक फंक्शंस इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट हाइपोथैलेमिक फंक्शन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट regulation of posterior pituitary, regulation of anterior pituitary, control of reproduction, control of respiration। hypothalamic function includes all except। तो इनमें से कौन सा hypothalamic function नहीं है? तो रेगुलेशन ऑफ पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ये हाइपोथैलेमिक फंक्शन है। रेगुलेशन ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी, ये भी हाइपोथैलेमिक फंक्शन है। कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी हाइपोथैलेमिक फंक्शन है। एंड कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉट ए हाइपोथैलेमिक फंक्शन। रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लोंगाटा। रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लोंगाटा। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपोथैलेमिक फंक्शन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को कंट्रोल मेडुला ओब्लोंगाटा करता है। ठीक है, एंड रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी एंड कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, ये हाइपोथैलेमिक फंक्शंस है।
ठीक है। हाइपोथैलेमिक फंक्शंस में कौन से आते हैं, तो इनमें आता है बायोलॉजिकल क्लॉक, देन एएनएस एटोनोमस नर्वस सिस्टम, देन बॉडी टेम्परेचर, उसके बाद में इमोशंस, थर्स्ट, वाटर बैलेंस, एपेटाइट, ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है वसोमोटर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रिफ्लेक्स सिस्टम। रिफ्लेक्स सिस्टम में आता है कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलोइंग, ये सभी कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Auranofin is used in rheumatoid arthritis, gout, hyperglycemia or epilepsy. Auranofin is used in rheumatoid arthritis. Option A will be your correct answer. Auranofin यूज करते हैं rheumatoid arthritis के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। ऑरानोफिन आता है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स में, डीमार्ट्स में आता है ऑरानोफिन। इसमें और कौन से आते हैं, तो इनमें आता है सल्फासेलेजिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मिथोट्रिक्सेट, एजाथिओप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, डीपेनिसिलामाइन, लेफ्लुनामाइड, गोल्ड सॉल्ट, ये सभी डीमार्ट्स में आते हैं डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। उसके बाद एंटी रूमेटिक ड्रग का और एक क्लास आता है बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर। इसमें आता है टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स। टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स में आते हैं इटानरसेप्ट, अडालीमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, इटानरसेप्ट, अडालीमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, ये होते हैं टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स। ये आता है बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर में। एंड बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स में और एक क्लास आता है इंटरलुकिन 1 एंटागोनिस्ट। इंटरलुकिन 1 एंटागोनिस्ट में आता है एनाकिंद्रा। तो ये एंटी रूमेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल डैमेज, IgE mediated reaction, serum sickness और cell mediated immunity reaction। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, तो इनमें से कौन सा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है, तो ये होता है IgE मेडिएटेड रिएक्शन। IgE मेडिएटेड रिएक्शन ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। बाद में कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल डैमेज किस में आता है, तो ये आता है टाइप 2 में। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आता है कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल डैमेज। बाद में सीरम सिकनेस आता है टाइप 3 में, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिएक्शन आता है टाइप 4 ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए प्रिस्क्रिप्शन होरासोमनी मीन्स, इन ए प्रिस्क्रिप्शन होरासोमनी HS मीन्स एट इवनिंग, आफ्टर डिनर, एट बेड टाइम, बिफोर ब्रेकफास्ट। होरासोमनी, तो होरासोमनी का मतलब होता है एट बेड टाइम। होरासोमनी मीन्स एट बेड टाइम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is pure opioid antagonist? Which of the following is pure opioid antagonist? Nalbuphine, buprenorphine, morphine और naloxone। प्योर ओपोइड एंटागोनिस्ट, तो प्योर ओपोइड एंटागोनिस्ट होता है ये नैलोक्सोन। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नैलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन एंड नाल्मीफेन, ये तीनों होते हैं प्योर ओपोइड एंटागोनिस्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ऑस्मोटिक परगेटिव? Which one of the following is used as osmotic purgative? इनमें से कौन सा ऑस्मोटिक परगेटिव है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सेना, एक्सट्रैक्ट ऑफ रूबार्ब, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो कौन सा ऑस्मोटिक परगेटिव में आता है, तो ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ऑस्मोटिक परगेटिव। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये होता है ऑस्मोटिक परगेटिव। सेना किस में आता है, तो सेना आता है स्टिमुलेंट परगेटिव में। सेना है स्टिमुलेंट परगेटिव। एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है एंटासिड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंटासिड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज। रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर ए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में ड्राई ग्लिसरीन का ड्राई जिलेटिन से रेशियो होता है 0.4:1। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में रेशियो होता है 0.4:1 ड्राई ग्लिसरीन का ड्राई जिलेटिन से, और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में ये रेशियो होता है 0.8:1। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में ड्राई ग्लिसरीन का ड्राई जिलेटिन के साथ रेशियो होता है 0.8:1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following drug is used in acute attack of gout? Which of the following drug is used in acute attack of gout? Acute attack of gout में कौन सा ड्रग यूज करते हैं? कोल्चिसिन, प्रोबेनेसिड, सल्फिनपायराजोन और एलोप्यूरिनॉल। तो एक्यूट अटैक ऑफ गाउट में यूज करते हैं ऑप्शन ए कोल्चिसिन। कोल्चिसिन यूज करते हैं एक्यूट अटैक ऑफ गाउट में। और प्रोबेनेसिड, सल्फिनपायराजोन एंड एलोप्यूरिनॉल ये यूज करते हैं क्रोनिक गाउट में। क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं प्रोबेनेसिड, सल्फिनपायराजोन एंड एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, एक होता है एक्यूट गाउट और एक होता है क्रोनिक गाउट। एक्यूट गाउट में यूज करते हैं कोल्चिसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। एंड क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं यूरिकोसुरिक्स एंड सिंथेसिस इनिबिटर्स। यूरिकोसुरिक्स एंड सिंथेसिस इनिबिटर्स यूज करते हैं क्रोनिक गाउट में। यूरिकोसुरिक्स में आते हैं प्रोबेनेसिड एंड सल्फिनपायराजोन। प्रोबेनेसिड एंड सल्फिनपायराजोन आते हैं यूरिकोसुरिक्स में। एंड सिंथेसिस इनिबिटर में आता है एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर है, ये आता है सिंथेसिस इनिबिटर में। ठीक है, एंड कोल्चिसिन इज यूज्ड इन एक्यूट अटैक ऑफ गाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेस मैक्सिमम डिपेंडेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेस मैक्सिमम डिपेंडेंस? तो मैक्सिमम डिपेंडेंस कौन कॉज करता है? तो ये कॉज करता है डाएसिटाइल मॉर्फिन। डाएसिटाइल मॉर्फिन मीन्स हीरोइन। डाएसिटाइल मॉर्फिन इज हीरोइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The life period of drug comes under. The life period of drug comes under Schedule O, Schedule R, Schedule P और Schedule S. Life period of drug. तो life period आता है ऑप्शन सी Schedule P में. Schedule P is for life period of drug. And P1 आता है पैक साइज ऑफ ड्रग। पैक साइज के लिए आता है P1 और लाइफ पीरियड के लिए आता है Schedule P. देन Schedule O आता है स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट। शेड्यूल आर आता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए आता है शेड्यूल आर। एंड शेड्यूल एस आता है कॉस्मेटिक के लिए। कॉस्मेटिक्स के लिए आता है शेड्यूल एस। ठीक है, देन शेड्यूल एच किसके लिए आता है? शेड्यूल एच। तो शेड्यूल एच में आते हैं लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आते हैं शेड्यूल एच में। देन शेड्यूल एफ शेड्यूल एफ में आता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस इज गिवन इन शेड्यूल एफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेरा वैक्सीन्स एंड टॉक्सिन्स कम्स अंडर शेड्यूल। सेरा वैक्सीन एंड टॉक्सिन्स कम्स अंडर शेड्यूल। तो सेरा वैक्सीन एंड टॉक्सिन्स आते हैं शेड्यूल सी में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल सी में आते हैं सेरा वैक्सीन्स एंड टॉक्सिन्स। एक आता है शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में आते हैं पेरेंट्रल ड्रग्स और दूसरा आता है शेड्यूल C1। C1 में आते हैं नॉन पेरेंट्रल। सी में आते हैं पेरेंट्रल एंड C1 में आते हैं नॉन पेरेंट्रल। देन शेड्यूल ओ। शेड्यूल ओ इज फॉर डिसइंफेक्टेंट। शेड्यूल पी लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। P1 पैक साइज ऑफ ड्रग। एंड शेड्यूल एक्स इज फॉर नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स के लिए आता है शेड्यूल एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following drug is similar to acarbose in classification? Which of the following drug is similar to acarbose in classification? टोलबुटामाइड, ग्लाइपिजाइड, मिग्लिटॉल और पायोग्लिटाजोन। तो अकारबोज क्या होता है? अकारबोज किस में आता है? तो अकारबोज है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में आता है अकारबोज। कौन से क्लास में आता है? तो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर। अकारबोज होता है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर। उसमें आते हैं अकारबोज, मिग्लिटॉल एंड वोग्लिबोस। अकारबोज, मिग्लिटॉल एंड वोग्लिबोस ये तीनों होते हैं अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? ड्रग सिमिलर टू अकारबोज इन क्लासिफिकेशन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मिग्लिटॉल। ये टोलबुटामाइड किस में आता है? टोलबुटामाइड तो टोलबुटामाइड सल्फोनिल यूरियाज में आता है। सल्फोनिल यूरियाज में और कौन से ड्रग आते हैं? तो टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड ये सभी सल्फोनिल यूरियाज है। बाद में पायोग्लिटाजोन किस में आता है? तो पायोग्लिटाजोन थायोजोलिडिन डायोन्स में आता है। पायोग्लिटाजोन एंड रोसिग्लूटाजोन ये दोनों थायोजोलिडिन डायोन्स में आते हैं। उसके बाद में और एक क्लास आता है बाइग्वानाइड्स का। बाइग्वानाइड्स में आते हैं मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन। ठीक है,
ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन। तो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ये पास हुआ है 1954 में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन 1954। देन 1948 में क्या पास हुआ है? तो फार्मेसी एक्ट पास्ड इन 1948। फार्मेसी एक्ट पास्ड इन 1948। देन 1971 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। Medical Termination of Pregnancy Act was passed in 1971. Then 1919, the Poison Act passed in 1919. Poison Act 1919. उसके बाद में Medical and Toilet Preparation Act. Medical and Toilet Preparation Act 1955. Medical and Toilet Preparation. बाद में Opium Act. Opium Act 1978. Then Drug and Cosmetic Act 1940. Drug and Cosmetic Act 1940. Then Dangerous Drug Act 1930. Dangerous Drug Act 1930. Okay. Next question. Centrally acting muscle relaxant is. Centrally acting muscle relaxant. Halothane, D-tubacurarin, mefenacin, succinylcholine. Centrally acting muscle relaxant. तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होता है ये मेफेनिसिन, ऑप्शन सी मेफेनिसिन होता है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। हेलोथेन किस में आता है? तो हेलोथेन होता है जनरल एनास्थेटिक। जनरल एनास्थेटिक के वोलेटाइल लिक्विड क्लास में आता है हेलोथेन। देन डी ट्यूबाकुरारिन, तो ये होता है पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होता है डी ट्यूबाकुरारिन। एंड सक्सिनाइलकोलिन इज ऑल्सो पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। ठीक है। एंड सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में आता है मेफेनेसिन। मेफेनेसिन कंजेनर में आता है मेफेनेसिन एंड क्लोरजोक्साजोन। मेफेनेसिन एंड क्लोरजोक्साजोन आता है मेफेनेसिन कंजेनर्स में। देन इसमें और एक क्लास आता है बेंजोडाइजेपाइन। किसमें? सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में एक क्लास आता है बेंजोडाइजेपाइन, उसमें आता है डाइजेपैम। एंड गाबा डेरिवेटिव्स में आता है बैक्लोफेन। गाबा डेरिवेटिव्स में आता है बैक्लोफेन, बेंजोडाइजेपाइन में आता है डाइजेपैम एंड मेफेनेसिन कंजेनर्स में आता है मेफेनेसिन एंड क्लोरजोक्साजोन। ठीक है, ये सभी सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग। पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग एंटी सीरम, एंटीजेंस, वैक्सीन्स और एंटीबॉडीज। पैसिव इम्यूनिटी, तो पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग antibodies. Option D will be your correct answer. Passive immunity is obtained by injecting antibodies. And active immunity is obtained by injecting vaccine. Active immunity is obtained by injecting vaccines. ठीक है, next question. All are non-essential amino acids except. All are non-essential amino acids except टायरोसिन, ग्लाइसिन, सेरिन, वैलिन। तो इनमें से कौन सा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है? इनमें से कौन सा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है? तो वैलिन इसेंशियल अमीनो एसिड में आता है। वैलिन इज इसेंशियल अमीनो एसिड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी टायरोसिन, ग्लाइसिन और सेरिन ये तीनों नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट पूछा है, तो वैलिन इज इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो कौन कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड्स है? तो अर्जिनिन, लूसीन, लाइसिन, आइसोलूसिन, हिस्टिडीन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन एंड वैलिन ये इसेंशियल अमीनो एसिड है। इसमें हिस्टिडीन ये सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड है। हिस्टिडीन इज सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड एंड मिथियोनाइन इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। हिस्टिडीन इज सेमी इसेंशियल एंड मिथियोनाइन इज सल्फर कंटेनिंग। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आए हैं। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड में आता है हिस्टिडीन एंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में आते हैं मिथियोनिन एंड सिस्टीन। ठीक है, एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से है? तो एलानिन, अर्जिनिन, एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन, टायरोसिन ये सभी नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। ठीक है,
इनमें से जिलेटिन कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है? तो ग्लाइसिन इज नॉन इसेंशियल जिलेटिन कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग में आते हैं मिथियोनाइन एंड सिस्टीन। सेमी इसेंशियल में आता है हिस्टिडीन एंड जिलेटिन कंटेनिंग में आता है ग्लाइसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोस्ड बाय विडाल टेस्ट, एलिसा टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, डिक टेस्ट। तो ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं ऑप्शन सी मॉन्टॉक्स टेस्ट। मॉन्टॉक्स टेस्ट, हीप टेस्ट और ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ये तीनों ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। कौन से? मॉन्टॉक्स, ट्यूबरकुलिन एंड हीप टेस्ट। बाद में विडाल टेस्ट आता है टाइफॉइड के और इंटेरिक फीवर के डायग्नोसिस के लिए, टाइफॉइड एंड इंटेरिक फीवर। एलिसा टेस्ट होता है HIV एड्स के लिए और डिक टेस्ट होता है स्कारलेट फीवर के लिए। स्कारलेट फीवर के लिए होता है डिक टेस्ट, एलिसा टेस्ट होता है HIV के लिए, विडाल टेस्ट होता है टाइफॉइड के लिए और मॉन्टॉक्स टेस्ट, हीप टेस्ट एंड ट्यूबरकुलिन टेस्ट ये होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए। देन डिप्थेरिया के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? डिप्थेरिया के लिए, तो डिप्थेरिया के लिए शीक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट। शीक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट ये होते हैं डिप्थेरिया के लिए। एंड एक होता है VDRL टेस्ट। VDRL टेस्ट इज फॉर सिफिलिस। सिफिलिस के लिए होता है VDRL टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर। द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कॉकस, स्पाइरिला, बैसिलस, विब्रियो। तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है बैसिलस, ऑप्शन सी। द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर बैसिलस। कॉकस होते हैं स्फेरिकल शेप, स्पाइरिला होता है कर्व शेप एंड विब्रियो होता है कॉमा शेप। विब्रियो होते हैं कॉमा शेप, स्पाइरिला होता है कर्व शेप, कॉकस होता है स्फेरिकल शेप एंड बैसिलस होते हैं रॉड शेप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स। जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पूछी है तो कौन सी होती है कार्बोहाइड्रेट के लिए? मेयर्स टेस्ट, केलर किलियनी टेस्ट, शिनोडा टेस्ट के मॉलिस टेस्ट। जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है मॉलिस टेस्ट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। मॉलिस टेस्ट होती है जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स। देन मेयर्स टेस्ट किसके लिए होती है? एल्कलॉइड्स के लिए होती है मेयर्स टेस्ट। केलर किलियनी टेस्ट इज फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है केलर किलियनी टेस्ट एंड शिनोडा टेस्ट इज फॉर फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स के लिए होती है शिनोडा टेस्ट। एल्कलॉइड्स के लिए होती है मेयर्स टेस्ट, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है केलर किलियनी टेस्ट, फ्लेवोनॉइड्स के लिए होती है शिनोडा टेस्ट एंड कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होती है मॉलिस टेस्ट। देन मेयर्स रिएजेंट कौन सा होता है? मेयर्स रिएजेंट तो ये होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड, HgCl2। HgCl2 होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये होता है मेयर्स रिएजेंट। देन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए और कौन से टेस्ट आते हैं? तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए आते हैं रेमंड्स टेस्ट, बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट एंड केलियर किलियनी टेस्ट। रेमंड, बालजेट, लीगल एंड केलर किलियनी। ओके, देन अल्केलॉइड के लिए और कौन से टेस्ट आते हैं? अल्केलॉइड्स के लिए, तो अल्केलॉइड्स के लिए केमिकल टेस्ट होते हैं वैगनर्स टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट एंड ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। एल्केलॉइड्स के लिए होते हैं वैगनर्स टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट एंड ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। टैनिन्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? टैनिन्स के लिए, तो टैनिन्स के लिए होती है गोल्ड बिटर्स स्किन टेस्ट। गोल्ड बिटर्स स्किन टेस्ट होती है टैनिन्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और अमीनो एसिड। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमीनो एसिड होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Latanoprost has one of the following mechanism of action in glaucoma. Latanoprost has one of the following mechanism of action in glaucoma. Meiosis, prostaglandin analogues, carbonic anhydrase inhibitor, decrease formation of aqueous humor. तो ग्लूकोमा में लैटानोप्रोस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो लैटानोप्रोस्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लैटानोप्रोस्ट इन ग्लूकोमा इज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। लैटानोप्रोस्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Murex test is used to detect. Murex test is used to detect caffeine, धतूरा, tannins और सेना. Murex टेस्ट. तो म्यूरेक्स टेस्ट होती है कैफीन के डिटेक्शन के लिए. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. कैफीन के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं म्यूरेक्स टेस्ट का. कैफीन आता है प्यूरिन एल्केलॉइड में. प्यूरिन एल्केलॉइड में आता है कैफीन. कैफीन, थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन ये होते हैं प्यूरिन एल्केलॉइड्स. कैफीन, थियोब्रोमिन एंड थियोफाइलिन ये तीनों प्यूरिन एल्केलॉइड्स में आते हैं. देन धतूरा क्या है? तो धतूरा है ट्रोपेन एल्केलॉइड्स. ट्रोपेन एल्केलॉइड में आता है धतूरा. धतूरा, बेलाडोना, कोका, डुबोशिया ये सभी ट्रोपेन एल्केलॉइड्स है. देन सेना क्या है? तो सेना है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड. एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में आते हैं सेना, कास्कारा, रुबार्ब, एलो. सेना, एलो, रुबाब, कास्कारा ये आते हैं एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स में. एंड इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है? तो बॉन्ड-ट्राइगर टेस्ट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स. एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है बॉन्ड-ट्राइगर टेस्ट. कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो लीगल, बाल्जेट, केलर के लिए टेस्ट ये सभी होती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए. एंड फ्लेवोनॉइड्स के लिए होती है शिनोडा टेस्ट. शिनोडा टेस्ट इज फॉर फ्लेवोनॉइड्स. देन टैनिन्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट. गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट होती है टैनिन्स के लिए. ओके. एंड म्यूरेक्स टेस्ट इज फॉर कैफीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स. कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स. क्लॉस्ट्रीडियम, वेरिसेला जोस्टर, यर्सिनिया पेस्टिस और ट्रेपोनेमा पैलिडम. कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स. तो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट होता है ये वेरिसेला जोस्टर. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. वेरिसेला जोस्टर होता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स. देन स्मॉल पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है? स्मॉल पॉक्स का. तो स्मॉल पॉक्स के लिए होता है वेरियोला जोस्टर. Varicella zoster is for chicken pox and variola zoster is for smallpox. Okay. Clostridium is causative agent of tetanus. Clostridium tetani. Clostridium is causative agent of tetanus. Yersinia pestis is causative agent of plague. Treponema pallidum syphilis. सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Bloom strength of the gelatin is normally. Bloom strength of the gelatin is normally. And the correct answer of this question is option B 200 to 240 gram. Bloom strength of the gelatin is normally 200 to 240 gram. जिलेटिन फिल्म की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ का यूज करते हैं. एंड ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ द जिलेटिन इज नॉर्मली 200 to 240 ग्राम. ओके. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड टेक केयर. थैंक यू.